एग्जाम नगरी के यूट्यूब इसी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं आज के समाचार पत्रों पर छपी वो विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाएं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। ऐसी सूचनाएं जो आप सभी के लिए लाभदायक सिद्ध होती हैं। तो हम बात कर रहे हैं 8-9 सितंबर की सूचना, यानी कि 8 सितंबर की सूचना मैं किसी कारणवश दे नहीं पाया, मैं थोड़ा बाहर चला गया था। और आज 9 सितंबर की 2023 की सूचना और 8 सितंबर की दोनों मैं एक साथ आज आपको दूंगा, ठीक है। तो उसी क्रम पर चाहे यूपी SSSC से रिलेटेड हो, यूपी PSC से रिलेटेड हो, CTET, STET शिक्षक भर्ती, TGT, PGT, यूपी SSSC, रेलवे, SSC, यूपी पुलिस GD या तमाम अन्य राज्यों की खबरें या शिक्षक भर्ती के संबंधित या शिक्षा जगत से रिलेटेड खबरें या सभी यूनिवर्सिटियों से रिलेटेड खबरें या कहें कोई भी आदेश हो, चाहे बेसिक शिक्षा विभाग से हो या फिर माध्यमिक शिक्षा विभाग से हो, तमाम वो खबरें इतना समझ लीजिए जो आपके लिए उपयोगी होती हैं। वो सभी खबरें आपको एग्ज़ाम नगरी डे बाय डे, हर दिनांक, हर डेट की खबरें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड कराने की प्रयासरत रहता है, जिससे आपको कहीं और भी खबर के लिए भटकना न पड़े। 10 से 12 मिनट की वीडियो होती है। ये वीडियो में तमाम उसी दिन की सारी खबरें आपको मिल जाती हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण होती। तो आशा है जो भी भाई बहन चैनल पे नए, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दे, जिससे आपको ये सूचनाएं और नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। चलिए बात करते हैं। देखिए, शिक्षक अभ्यर्थियों ने फिर घेरा निदेशालय। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना 83,000 युवा होंगे प्रशिक्षित। शिक्षा विभाग की अब BPSC तकरार। B.Ed डिग्री मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे शिक्षा में। तबादला पाए बेसिक शिक्षकों का स्कूल आवंटन 13 से। इन क्षेत्रों में निकली है रोजगार की बहुत संभावनाएं। तो ये सभी खबरें देखेंगे। इसके साथ साथ अलग वो खबरें देखेंगे जो करंट से भी रिलेटेड होती हैं। तो चलिए, 14 सितंबर से शुरू हो सकती है B.Ed की काउंसलिंग। BU में आज तकनीकी टीम के साथ बैठक। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय अब 14 सितंबर से B.Ed की काउंसलिंग शुरू कर सकता है। इसके लिए शुक्रवार को BU में तकनीकी टीम के साथ बैठक होगी। इसमें काउंसलिंग शुरू करने को लेकर चर्चा होगी। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने B.Ed के संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परिणाम 30 जून को जारी कर दिया था। शासन ने विश्वविद्यालयों को 10 जुलाई से B.Ed कॉलेजों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग शुरू करने के निर्देश दिए थे, मगर 3 विश्वविद्यालयों द्वारा स्नातक अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम जारी नहीं कर पाने से काउंसलिंग फंस गई थी। बाद में 2 विश्वविद्यालयों ने तो रिजल्ट जारी कर दिया। आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय ने अब तक BA और BSc की कोर्स की परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया। वहीं शासन की ओर से लगातार विश्वविद्यालयों को B.Ed रिजल्ट जारी करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। BU के कुल सचिव विनय कुमार सिंह ने बताया कि आगरा विश्वविद्यालय की BCom परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। एडेड महाविद्यालयों में नहीं शुरू हुई बायोमेट्रिक अटेंडेंस। तो प्रदेश भर के अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड महाविद्यालयों में शिक्षक विद्यार्थियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति के व्यवस्था का आदेश जारी होने के 1 माह बाद भी अमल नहीं हो पाया है। उस शिक्षा निदेशालय ने 1 माह पहले इसका आदेश हुए थे कि लेकिन अब तक किसी महाविद्यालय में बायोमेट्रिक मशीन नहीं लगाई गई है। उच्च शिक्षा निदेशक ने हर हाल में इसका पालन करने का पत्र रिमाइंडर भेजा है। राजकीय महाविद्यालयों में बायोमेट्रिक की उपस्थिति पहले से ही हो रही है। प्रदेश के 331 एडेड महाविद्यालयों के शिक्षकों को विद्यालयों की उपस्थिति में लापरवाही की जा रही है। 18 जुलाई को उच्च शिक्षा के प्रमुख सचिव MP अग्रवाल के अध्यक्षता में एडेड महाविद्यालय प्रचारों प्रबंधकों की बैठक और 7 छात्राओं की उपस्थिति का ब्यौरा मांगा गया, जो कि प्रचार प्रबंधक नहीं दे पाए। शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों ने फिर घेरा निदेशालय। शिक्षक भर्ती के लिए कौन से 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में 1 अंक से वंचित रह गए। अभ्यर्थी शुक्रवार को बारिश के बीच बेसिक शिक्षा निदेशालय का घेराव किया तो पुलिस ने दोबारा इको गार्डन पहुंचा दिया। अभ्यर्थियों ने बताया कि परीक्षा में पूछे गए सवाल को गलत पाए जाने पर उच्चतम न्यायालय ने 9 नवंबर 2022 को 1 अंक बढ़ाने का मेरिट निर्देश दिए थे, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुई। 1 माह से नियुक्ति की आस में लगातार 32 दिनों से इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने जल्द सकारात्मक निर्णय की बात कही है।
पूजा श्रीवास्तव, सुरंगमा शुक्ला, लक्ष्मी शुरदन, कुलदीप आदि ने कहा कि इस मामले में लिखित कार्रवाई नहीं होने तक धरना जारी रहेगा। इस मामले में बृहस्पतिवार को अभ्यर्थियों को इको गार्डन में ही कृष्ण जन्माष्टमी मनाई। बीएड डिग्री मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे शिक्षा मित्र। कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्री धारकों को शामिल किए जाने की एनसीटी की 28 जून 2018 की अधिसूचना पिछले महीने 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से खारिज होने के बाद नए सिरे से कानूनी लड़ाई शुरू की गई है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत चयनित बीएड डिग्री धारियों को बाहर करने की मांग को लेकर शिक्षा मित्रों ने सर्वोच्च न्यायालय में 304 पेज की याचिका दायर की है। शिक्षा मित्रों का तर्क है कि वह प्राथमिक स्तर की टीटी पास है। वो 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए मान्य 2019 में आयोजित शिक्षक भर्ती में 40-45% अंक अधिक प्राप्त करने वाले 32,629 अभ्यर्थियों में शामिल हुए थे, लेकिन बीएड डिग्री धारकों 69,000 भर्ती में शामिल होने के कारण कटऑफ बढ़ाने के कारण उनका चयन नहीं हो सका। अब चूंकि एनसीटी की अधिसूचना खारिज हो चुकी है, इसलिए उसके आधार पर बीएड डिग्रीधारियों का चयन स्वतः अर्थहीन हो गया है। विवाद कागज सत्यापन में शिक्षकों की तैनाती का मुद्दा। शिक्षा विभाग की अब बीपीएससी से टकरा। तो देखिए, बीपीएससी आप जानते हैं, बिहार लोक सेवा आयोग से 1,70,000 पदों पर बहाली के लिए भर्ती निकली थी, जिसमें बिहार सहित तमाम राज्यों के अभ्यर्थियों को मौका दिया गया था। तो देखिए, शिक्षा विभाग पटना से खबर है, शिक्षा विभाग अब बीपीएससी से ठन गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने मंगलवार को बीपीएससी को पत्र लिखकर शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र जांच की शिक्षकों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की तैनाती पर आपत्ति जताई थी। इसके जवाब में शुक्रवार को बीपीएससी के अतुल प्रसाद ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त हुए कहा, ट्वीट किया कि साथ ही उन्हें आयोग के सचिव की ओर से जवाब पत्र भेजा। आयोग के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करने की हिदायत भी शिक्षा विभाग को दी गई है। बीपीएससी ने पत्र लिखकर शिक्षा विभाग की दृष्टा करार दिया। यही नहीं, भविष्य में ऐसी दृष्टा नहीं करने की चेतावनी भी दी। फिलहाल शिक्षा विभाग की ओर से बीपीएससी के पत्र पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। शिक्षा विभाग के लिखे पत्र पर आयोग के सचिव रवि भूषण ने कहा कि शिक्षक अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों की जांच पूर्व से चल रही व्यवस्था के तहत ही की जा रही है। यह 2 स्तरों पर होती है। पहले बीपीएससी अपने स्तर पर करती है, फिर अधियाची विभाग सफल अभ्यर्थियों के नियोजन के समय कराता है। बिना अपने स्तर सत्यापन आयोग कोई अनुशंसा नहीं भेज सकता। न डोसियर सत्यापन कार्य में राज्य सरकार सहयोग करती रही है। इसके लिए किस विभाग के पदाधिकारी और कर्मी प्रतिनियुक्ति की जाए, यह राज्य सरकार का विषय है। इसमें कोई भी आपत्ति या अनुरोध नहीं किया जाना चाहिए। बीपीएस अध्यक्ष का कड़ा ट्वीट। सरकार अपने अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति कार्य करती है, उसके बाद उन्हें बदल देती है। इसमें हमें कोई चिंता नहीं है। बिना नाम लिए विभाग के मुख्य सचिव के पाठक को निशाना लेते हुए आगे लिखा कि लेकिन ऐसे तत्व जो टीआरआई डीवी शिक्षक भर्ती परीक्षा प्रमाण सत्यापन रद्द कराने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। स्पष्ट है कि सत्यापन जारी रहेगा। वहीं शिक्षा विभाग का पत्र है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक बीपीएससी सचिव पत्र भेजकर शिक्षा विभाग अधिकारी कर्मियों और शिक्षकों प्रमाण सत्यापन कार्य अलग से करने का आग्रह किया। कहा था कि बाबा प्रतिनियुक्ति के किसी भी स्थिति को स्वीकार नहीं, अविलंब उन्हें मुक्त किया जाए। उसके बाद बुधवार को मुख्य सचिव सभी ने डीएम को पत्र भेजकर शिक्षा विभाग के अफसरों को शिक्षकों के सत्यापन कार्य से अलग करने को कहा था। तबादला में पाए गए शिक्षकों का स्कूल आवंटन 13 से बाधित वेतन जारी करने का रास्ता भी हो सकता। बेसिक शिक्षा विभाग विद्यालयों के दूसरे विद्यालयों में तबादला पाए शिक्षकों का इंतजार खत्म हुआ। शिक्षा विभाग 13 सितंबर को उनके स्कूल आवंटन की प्रक्रिया शुरू करेगा। 19 सितंबर तक इसे पूरे करेगा। स्कूल आवंटन के साथ ही 2 माह से बाधित वेतन भी जारी करने का रास्ता साफ हो गया। इससे शिक्षकों को दोहरे संकट राहत मिलेगी। स्कूल में पाठन प्रक्रिया समान हो सकेगी। बेसिक शिक्षा परिषद के अनुसार एक से दूसरे जिले में तबादला पाए स्कूलों के आवंटन एनआईसी के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा। बीएसए के लॉगिंग उपलब्ध शिक्षकों और विद्यालयों की सूची के अनुसार विद्यालय आवंटन किया जाएगा। इसमें कोई कमी होने पर बीएसए संशोधन कर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने अनुसार 13 सितंबर को सभी मंडल, ग्रामीण व नगरीय, संवर्ग, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रधानाचार्यों
को स्कूल आवंटन होगा। 12-15 को बस्ती, झांसी, चित्रकूट, अयोध्या, देवी पाटन, मुरादाबाद, कानपुर, आजमगढ़, सहारनपुर मंडल प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों को स्कूल आवंटन होगा। 16 को मेरठ, आगरा, अलीगढ़, बरेली, प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, लखनऊ, गोरख मंडल के प्राथमिक विद्यालयों और सहायक अध्यापक को स्कूल आवंटन होगा। विभाग की लंबी काबाद के बाद जून के अंत में 16,614 शिक्षकों एक दूसरे जिलों में तबादला किया जाएगा। हालांकि इसके बाद कार्य के लेकर कार्यभार ग्रहण कराने पर कई बार पेच फंसा है और विभाग बार बार इसकी तिथि आगे बढ़ा रहा है। डीयू में स्नातक की 3,000 खाली सीटों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। कई कॉलेजों में कुछ कोर्सेज में समान श्रेणी के लिए सीटें भरी। कुछ कॉलेज में बीकॉम व साइंस कोर्सेज में ही दाखिले की गुंजाइश। अंबेडकर कॉलेज में बीकॉम की 17 सीटें खाली हैं। शनिवार को कैंपस में आयोजित होगा आईआईटी का 28वां कन्क्लेवेशन। देखिए क्या है, 28 को दिया जाएगा मेडल, 615 को दी जाएगी डिग्रियां। किस डिपार्टमेंट में कितनी डिग्रियां? 236 बीटेक आईटी, 112 बीटेक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, 39 डिग्री बीटेक बिजनेस इंफॉर्मेटिक्स, 206 एमटेक एमबीए आदि। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना में 83,000 युवा होंगे प्रशिक्षित। डिप्लोमा धारकों के साथ अप्रेंटिस का भी मौका। युवाओं को व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए शुरू मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन। उच्च शिक्षा में डिप्लोमा धारकों के साथ ही स्नातक छात्रों को भी शामिल किया जाएगा। इसके तहत शासन ने 23-24 में 83,000 युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने 100 करोड़ का बजट प्रावधान किया है। कैबिनेट की हरी झंडी मिलने के बाद इससे संबंधित शासनादेश जारी कर दिया गया है। योजना के तहत उद्योगों अधिष्ठानों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता के माध्यम से ज़्यादा युवाओं को अप्रेंटिस ट्रेनिंग प्रेरित करना, साथ ही राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना NTS को लागू करने वाले उद्योगों अधिष्ठानों की ओर से हर ट्रेनी को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि राज्य सरकार के 1,000 रुपये प्रति माह प्रतिपूर्ति करेगी। उच्च शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव MP अग्रवाल ने बताया कि योजना के क्रियान्वयन के लिए निदेशक उच्च शिक्षा के अंतर्गत एक प्रकोष्ठ बनेगा जिसमें विभागीय कर्मचारी सम्मिलित होंगे। प्रकोष्ठ निदेशक के दिशा निर्देश में काम करेगा। सभी विश्वविद्यालय व उच्च शिक्षण संस्थानों को इसका प्रचार किया जाएगा। योजना के 21 विभाग और उनके कार्यों के आने वाले निजी संस्थानों को NTS और मॉनिटरिंग की जाएगी। विभागों और राज्य स्तरों को एक नोडल अधिकारी नामित किए जाएंगे। योजना क्रियान्वयन के लिए उच्च शिक्षा विभाग नोडल विभाग, मॉनिटरिंग के लिए जिला, मंडल व राज्य स्तर पर कमेटी बनेगी। योजना की मॉनिटरिंग के लिए शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड उत्तरी क्षेत्र कानपुर एवं डैशबोर्ड उपलब्ध कराएगा। देखिए, मानक वाले निजी विद्यालय बनेंगे केंद्र, मानक पूरा करने वाले प्राइवेट विद्यालय बन सकेंगे केंद्र। तो बोर्ड परीक्षा केंद्र के लिए तय मानक बिंदु, हर बिंदु पर खरा उतरने वाले प्राइवेट विद्यालय परीक्षा केंद्र बन सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा परिषद सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने शुक्रवार को बोर्ड परीक्षा केंद्र निर्धारित नीति जारी की। इसके तहत परीक्षा केंद्र के लिए पहले राजकीय एडेड विद्यालय प्राथमिकता दी जाएगी, उसके बाद सबसे आखिरी वित्तविहीन विद्यालय केंद्र बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, जिन वित्तविहीन विद्यालयों को पिछले साल रजिस्ट्रेशन कराने वाले 30% से ज़्यादा परीक्षार्थी गैर हाजिर रहे वे केंद्र नहीं बन सकेंगे। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग विशिष्ट BTC में 50 अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण। PNP सचिव ने बैठक के बाद जारी किया परिणाम। द्वितीय सेमेस्टर में शामिल 74 में से 32 अभ्यर्थी हो गए फेल। नर्सरी ट्रेनिंग DED विशिष्ट BTC सेवारत अध्यापक सहित कुछ अन्य परीक्षाओं का परिणाम उत्तर प्रदेश परीक्षा न्याय पदाधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने दिया। इसमें कई सत्रों के अभ्यर्थी सम्मिलित हुए। इसमें 50 अभ्यर्थी उत्तीर्ण नहीं हो सके। सचिव के मुताबिक नर्सरी टीचर ट्रेनिंग 2021 प्रथम सेमेस्टर में पंजीकृत 7 में से 2 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। उपस्थित सभी 5 अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हो गए। द्वितीय सेमेस्टर में 74 में से 32 अनुत्तीर्ण हो गए। 42 में से अभ्यर्थी उत्तीर्ण घोषित किए गए। इसके अलावा नर्सरी टीचर ट्रेनिंग 2016 के तहत तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर के सम्मिलित 83 अभ्यर्थियों में 73 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, 10 से सफल नहीं हुए। 18वीं बैठक भारत में समय के साथ लंबी होती गई घोषणाएं। 2008 में जब पहली बार G20 शिखर सम्मेलन में वाशिंगटन DC में आयोजित हुआ, तब से फोरम 17 बैठकें हो चुकी हैं। 1999 में तैयार हुई थी G20 की रूपरेखा। कौन कौन से देश है शामिल? तो देखिए, 19 देश है, इसमें यूरोपियन संघ 20वां देश है और अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका,
कोरिया, गणराज्य तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, इनमें से स्पेन को स्थायी अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। पहला सम्मेलन 2018 वाशिंगटन डीसी में हुआ था। इसके बाद हर साल बैठक की जाने लगी। क्यों होता सम्मेलन? इसका उद्देश्य मध्यम आय वाले देशों को शामिल कर दुनिया भर की वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करना। इस मंच में दुनिया के नेता विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हैं, घोषणाएं करते हैं और फिर संबंधित राष्ट्रों या संगठनों को द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इस बार की थीम क्या है? तो इस बार की थीम जान ले। दुनिया के 60% आबादी और 80% जीडीपी वाले समूह की इस बार की थीम वसुधैव कुटुंबकम, यानी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य है। और G20 लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों को प्रेरणा लेता है। लोगों में कमल की 7 पंखुड़ियाँ 7 महाद्वीपों को प्रदर्शित करती है। अब देखेंगे, ये था करंट से रिलेटेड। अब देखेंगे जॉब से रिलेटेड। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में निकली भर्ती, प्रोबेशनर ऑफिसर पद के 2000 पदों में निकली भर्ती। अंतिम तिथि 27 सितंबर, न्यूनतम आयु 21 से 30 वर्ष। SBI.co.in पर लॉगिन कर सकते हैं। NEIH में अभ्यर्थी करें आवेदन। 48 पद है, एसोसिएट प्रोफेसर, लेक्चर, फाइनेंस मैनेजर और अन्य पद। अंतिम तिथि 23 अक्टूबर। वेतन में 15,600 लेकर 67,000 तक प्रतिमाह है। आवेदन के लिए NEIAS.nic.in पर आप लोग ऑनलाइन आवेदन करें। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड 26 पद है, सहायक फोरमैन, माइनिंग मेट पदों पर। अगर आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2023 और वेतन जो पदानुसार दिया गया है आप देख सकते हैं। यूपीएससी ने जारी किया विज्ञापन 167 पदों का है। इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम 2024 आवेदन की अंतिम तिथि 26 सितंबर 2023, न्यूनतम 21 से 30 वर्ष निर्धारित है। UPSC.gov.in पर आप लोग आवेदन कर सकते हैं। CCRU में नौकरी के अवसर 74 पद, अनुसंधान अधिकारी, अन्वेषण, हिंदी सहायक आदि पद खाली। आवेदन की अंतिम 8 अक्टूबर 2023 से। आयु की सीमा 30-40 वर्ष निर्धारित की गई। CCRUM.REC.in पर आप लोग आवेदन कर सकते हैं वेबसाइट पे। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के 12 पद, उप विधि अधिकारी, वरिष्ठ लोक अभियोजक अधिकारी, अन्य। 23 अक्टूबर 2023 ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। 56,000 से लेकर 2,09,200 रुपये प्रतिमाह है। NIA.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ भी रोजगार के हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सलाहकार, वरिष्ठ सलाहकार पदों पर रिक्ति है। अंतिम तिथि देखिए तो 21 सितंबर 2023 से। सैनिक स्कूल, रेवाड़ी, चिकित्सा अधिकारी, TGT परामर्शदाता, नर्सिंग सिस्टर व अन्य पद खाली। आवेदन की अंतिम 22 सितंबर 2023 है। अब देखिए MPPSC ने जारी किया विज्ञापन 227 पदों का है। आवेदन की अंतिम तिथि देखें तो 31 अक्टूबर 2023 से। न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम वरना से 30 अधिकतम वर्ष देखिए 33-40 वर्ष है। MPPCL.mp.in में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसिक में कई पदों पर निकली भर्ती। 67 पद पर सीनियर रेजिडेंट सुपर स्पेशलिस्ट व अन्य पदों पर है। वॉक इन इंटरव्यू 15 सितंबर 2023 है। अधिकतम आयु पदानुसार 35, 37, 64 वर्ष निर्धारित है। ICG बेरोजगार के अवसर हैं। 46 पद, सहायक कमांडेंट के पदों पर आवेदन। आवेदन की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2023 है। पदानुसार न्यूनतम योग्यता 19-21 वर्ष, अधिकतम योग्यता 25-30 है। केंद्रीय भंडार निगम में संभावना 153 पद, सहायक अभियंता, लेखक, अधीक्षक, अन्य पद खाली। आवेदन की अंतिम तिथि 24 सितंबर 2023 है। ऑनलाइन आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अधिकतम आयु अगर देखें तो 28 से 30 वर्ष निर्धारित। www.cewacor.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। DRDO ITR में पद खाली 68 पद, अप्रेंटिस के लिए उम्मीदवार करें आवेदन। अंतिम तिथि अगर देखें तो 6 अक्टूबर है। स्टाइपेंड जो पदनुसार मिलेगा 8 से 9,000 रुपये मिलेगा, प्रतिमाह देय होगा। DRDO.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। REC लिमिटेड में आवेदन करें 13 पद के लिए। कंसेप्ट ग्राफिक डिजाइनर आदि पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2023 ऑफलाइन है। पदानुसार वेतन 80,000 से लेकर 1,80,000 प्रतिमाह देय होगा। योग्य अभ्यर्थी अगर हैं तो आप यहाँ भी पटसन आयुक्त कार्यालय में प्रतिनियुक्ति आधार पर लिपिक 2nd ग्रेड का पद रिक्त है। आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2023 से। राष्ट्रीय शव रिक्का संस्थान ले कार्यालय सुपरिटेंडेंट अपर श्रेणी लिपिक पद के मौके आवेदन की अंतिम 1 अक्टूबर 2023 है। तो देखिए ये रही आज के समाचार पर प्रमुख खबरें जो कि कल हम नहीं दे पाए थे। तो 8 सितंबर और 9 सितंबर से जुड़ी ये सारी खबरें हैं जो कि नौकरी से रिलेटेड हर चीज़ है। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाओ, जिससे खबर छोटी हो बड़ी अगर आपको सारी खबरें एक जगह मिल जाएँ तो आपके लिए खबर लाभदायक होती है। तो आशा आप सभी भाई ने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दिया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ।